अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो इस वीडियो में मैं 3.2 शुरू कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 17 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास हम लोगों को इसमें सिर्फ फार्मूला लगा के हम लोगों को वैल्यूज़ पता लगानी है, जिस भी वैल्यू को हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a माइनस बी की, और वैल्यू किसकी हमें गिवन है, a प्लस बी और ए बी की। तो हमारे पास इसमें एक फार्मूला होता है, हम लोगों को जैसे पता है कि 4ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब जो जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है उसके अलावा हम लोग जो वैल्यू हम लोग को गिवन है वो हम लोग पुट कर देंगे, और जिस भी वैल्यू को हम लोगों को आंसर निकालना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि ए बी किसके बराबर है, 20। तो मैंने ए बी की जगह क्या लिख दिया, 20। ए प्लस बी हम लोग को गिवन है, मैंने लिख दिया ए प्लस बी की जगह 9, और ए माइनस बी की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 80। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 80 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 81 माइनस 80 1 बच जाएगा। अब मैं दोनों जगह स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 1 पे रूट लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो हम लोगों को ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए माइनस बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों को a माइनस बी का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है। सेम फार्मूला लगेगा, a b की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -6, a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5, और a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 4 6 24, माइनस का 24, फिर 5 का स्क्वायर 25, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये -24 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब 25 प्लस 24 कितने हो जाते हैं, 49। अब स्क्वायर है, हमें वैल्यू a माइनस बी की फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, और 49 का रूट क्या होता है, 7। तो a माइनस बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और ए बी की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन क्या क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले लगेंगे। एक फार्मूला हम लोग को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये सिंपल ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अरेंज हुआ हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। और ये वाला हमारे पास फार्मूला हम लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस बी हमारे पास गिवन है, ए माइनस बी भी हमारे पास गिवन है। तो इस इक्वेशन में ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू रखकर हम लोग ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने क्या करा, इक्वेशन 2 में a प्लस बी की जगह 8 आएगा, a माइनस बी की जगह 6 आएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और 4ab एज इट इज़। अब 64 माइनस 36 28, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, 28 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 4 7। ए बी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 में देखें, ए प्लस बी भी हमें गिवन है और ए बी भी हमें गिवन है। ए प्लस बी 8 है और ए बी हमारे पास हमने निकाल लिया 7। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ए प्लस बी किसके बराबर होता है, 8। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी किसके बराबर है, 7। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। 8 स्क्वायर किसका होता है, कितना होगा, 64, और 2 7 ज़ा 14। 64 माइनस 14 50। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई और ए बी की वैल्यू भी आ गई 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वही ए बी को होल स्क्वायर। इसी यहाँ पर भी हम लोग वही दो फार्मूला लगाएंगे। पहले 4ab वाला जो फार्मूला था उसमें हम लोग वैल्यू स्प्लिट कर ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए प्लस बी किसके बराबर है, 5 के बराबर। ए माइनस बी किसके बराबर है, 3 के बराबर। अब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 16। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 4 4 आ गया। ए बी की वैल्यू आ गई। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए प्लस बी की जगह आ जाएगा 5 और ए बी की जगह आ जाएगा 4।
5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 4 ज़ा 8, 25 को माइनस करेंगे 8 से, आंसर क्या आएगा 17। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई और ए बी की भी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक स्टेप में आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, मैं आगे चलता हूँ। अब हम लोगों को पता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है 9, तो मैंने लिख दी 9 का स्क्वायर, फिर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ मैंने क्या करा, इन तीनों में से सिर्फ मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये वैल्यू जो आई है ब्रैकेट के अंदर, ये मुझे पता है कितनी है 13, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह 13 लिख सकता हूँ। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इसके बराबर है 13, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 13। तो 81 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 13 ज़ा 26। अब ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 26 को मैं उधर ले जाऊंगा, 81 के साथ माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 26। अब 81 में से 26 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 55, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेम यही फॉर्मूला लगेगा, यही हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब चेंज क्या है, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 1/3 के बराबर है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 2/9 लिखा हुआ है, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, -2/9। नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो यही सेम फार्मूला हम लोगों ने लगाया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सेम फार्मूला। अब ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा 1/3, ये वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। यहाँ से मैंने वही 2 कॉमन लिया, अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बचेगा। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह क्या लिख दूंगा -2/9, तो 1/3 का स्क्वायर किसका बराबर होता है 1/9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 2/9। अब 1/9 एज इट इज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़। अब ये माइनस कैसे आया, 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 4/9 आ गया। अब यहाँ माइनस का 4/9 है, उधर जाके प्लस का 4/9 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर हो गया 1/9 प्लस का 4/9। अब एलसीएम ले लूँगा तो 9 और ऊपर 1 + 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर हो गया 5/9 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है। गिवन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 10। अब सेम फॉर्मूला लगाया हमने, ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 29। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बचेगा। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास सेम एज इट इज़ फार्मूला ने उतारा, 29 + 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह क्या लिख दूंगा 10, तो अंदर मैंने लिख दिया 10। अब 29 + 2 10 ज़ा 20, 20 + 29 कितना होता है 49। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, ए प्लस बी प्लस सी की, तो मैं क्या लगा दूंगा दोनों जगह रूट लगा दिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर √49 क्या होता है 7, तो 7 हमारे पास आंसर हो गया। अब सेम हमारे पास सेम फार्मूला लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 8। ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है। गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गिवन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमारे पास 0.8। सेम फार्मूला मैंने लगाया एज इट इज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमारे पास बच जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर 0.9 प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो 0.9 एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़, 0.8 कैसे आया इसके बराबर है, तो 0.8 लिख दिया। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.9, 2 मल्टीप्लाई होगा 0.8 से, क्या आंसर आ जाएगा 1.6। अब 0.9 + 1.6 इसके बराबर होगा 2.5।
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो कैसे लगाएंगे, रूट लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2.5 का रूट 2.5 ही हम लोगों ने लिखा है क्योंकि बुक में आंसर यही गिवन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है, क्वेश्चन मार्क, मतलब हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है। ए बी प्लस बी प्लस सी हम लोग को गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी गिवन है। सेम फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम लोगों ने क्या लिखा है, 20, तो मैंने लिख दिया 20 प्लस, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 20 प्लस 2 कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एज इट इज, और ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर था, 10, तो 10 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, 20 इधर प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, फिर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है, हमारे पास हम लोगों को फाइंड आउट ही ये करना है, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तो 100 माइनस 20 80, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर आया 40 के, तो मैंने 40 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, गिवन क्या है ए प्लस बी और ए बी। अब हम लोगों को फार्मूला पता है क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास एज इट इज, क्योंकि फाइंड आउट ही ये करना है, ए प्लस बी की जगह 4 का क्यूब करेंगे, फिर माइनस का 3 एज इट इज, ए बी किसके बराबर है 3, ए प्लस बी किसके बराबर है 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 एज इट इज, फिर 64 माइनस 9 4 ज़ा 36, 64 माइनस 36 28, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए बी फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 के बराबर और ए माइनस बी 4 के बराबर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सेम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह 16, ए माइनस बी 4 के बराबर है, प्लस 3ab और ए माइनस बी 4 के बराबर है, तो 4 लिख दिया, 4 का क्यूब 64, 16 एज इट इज, 3 4 ज़ा 12, ए बी एज इट इज। अब 16 64 इधर प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 64 और प्लस 12 ए बी। अब 16 माइनस 64 माइनस का 48, 12 ए बी एज इट इज। अब 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस 48 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 4। अब यहाँ पर हमारे पास हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5 के बराबर, ए माइनस बी भी 5 के बराबर। अब सेम फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर क्या है 5, तो 5 लिख दिया, ए माइनस बी किसके बराबर है 5, तो 5 लिख दिया, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी 5 के बराबर। अब 5 का क्यूब 125, 3 5 ज़ा 15, ए बी एज इट इज, 125 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 ए बी एज इट इज। अब 5 माइनस 125 माइनस का 120 और इज इक्वल्स टू 15 ए बी। अब 15 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी किसके बराबर आएगा माइनस 120 डिवाइडेड बाय 15। अब डिवाइड करेंगे 15 से तो आंसर क्या आएगा माइनस का 8। अब क्वेश्चन 12 में हमारे पास हम लोगों को क्या गिवन है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, और हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, ए माइनस बी गिवन है और ए बी गिवन है। सेम फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए माइनस बी। अब ए माइनस जी की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 और ए बी की जगह क्या लिख दिया 7। अब 5 का क्यूब 125, 3 7 ज़ा 21 और 21 मल्टीप्लाई बाय 5 105। अब 125 प्लस 105 230, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास 230 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर आप देखें इसमें कोई ए बी गिवन नहीं है, हम लोगों को सिंपल एक्स क्यूब और वाई क्यूब गिवन है, और हमारे पास 5x प्लस वाई किसके बराबर है 13 और एक्स वाई हमारे पास 10 के बराबर है। फाइंड हमें क्या करना है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। अब यहाँ देखें
ये a प्लस बी किसके बराबर है 13। तो a हमारे पास किसके लेंगे हम लोग 5x के बराबर, b को किसके बराबर लेंगे y के बराबर। तो अब जहाँ जहाँ a है वहाँ मैं लिख दूंगा 5x, जहाँ जहाँ b है वहाँ लिख दूंगा y। इसको जोड़ दीजिएगा, ये मुझसे गलत हो गया था। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा 5x, तो 5x क्यूब प्लस y का क्यूब, 5x क्यूब प्लस y का क्यूब, फिर 5x प्लस y का होल क्यूब माइनस का 3, a की जगह 5x, b की जगह y, और a प्लस बी 5x प्लस y। तो 5x का क्यूब किसके बराबर होता है 125x का क्यूब, y का क्यूब किसके बराबर होगा y का क्यूब। फिर इसको हम लोग नहीं खोलेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि 5x प्लस y हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब माइनस 3 5 15 और xy 5x प्लस y। अब 5x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 13, किसके बराबर है 5x प्लस वाई 13 के बराबर, तो 13 लिख दिया। फिर माइनस का 15 xy किसके बराबर है 10 के, तो 10 लिख दिया। 5x प्लस वाई 13 के बराबर। तब 13 का क्यूब 2197 माइनस 15 10 ज़ा, हमारे पास 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 को 13 से, तो 15 10 ज़ा 150, 150 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1950। अब इन दोनों को माइनस कराया, क्या आंसर आ गया 247। बुक में भी यही आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 216a क्यूब माइनस 343 बी का क्यूब, ये फाइंड हमें करना है। गिवन क्या है 6a माइनस का 7b किसके बराबर है 11, और ab किसके बराबर है 8। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब a हमारे पास किसके बराबर लेंगे 6a, और b हमारे पास 7b। अब जहाँ जहाँ a वहाँ 6a, जहाँ जहाँ b है वहाँ 7b, तो 6a क्यूब माइनस 7b क्यूब, 6a माइनस 7b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 6a इंटू 7b प्लस इंटू 6a माइनस का 7b। अब 6a का क्यूब किसके बराबर होता है 216a क्यूब, 7b का क्यूब किसके बराबर है 343b क्यूब। 6a माइनस 7b हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है 6a माइनस 7b की वैल्यू। फिर 3 6 18, 18 7 126, और a मल्टीप्लाई बाय b a b। 6a माइनस 7b हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि गिवन है। 6a माइनस 7b किसके बराबर है 11, अब फिर 11 का क्यूब प्लस 126, a b किसके बराबर है 8, 6a माइनस 7b किसके बराबर है 11, 11 का क्यूब करेंगे 133 1 प्लस 126 को 8 से और फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 11088। तो हमारे पास इन दोनों को प्लस कराएंगे, क्या आंसर आ जाएगा 12419। तो हमारे पास आंसर आ गया 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब का आंसर 12419। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने वाला क्वेश्चन है। तो हमारे पास गिवन हम लोगों को x प्लस 1/x है 7 के बराबर, फाइंड हमें करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। सेम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया। अब हम लोगों को पता है कि भाई a हम लोग किसको लेंगे x को, b हम लोग किसको लेंगे 1/x को। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1/x। तो a क्यूब मतलब x लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 1/x, फिर a प्लस b मतलब x प्लस 1/x। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया। अब हम लोग x प्लस 1/x किसके बराबर है 7, तो क्या लिख दूंगा इसकी जगह 7, इधर भी मैंने लिख दिया 7। फिर क्यूब एज इट इज था, तो 7 का क्यूब 343 माइनस 3 7 21, 343 माइनस 21 करेंगे 321 आ जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर हमारे पास 322। अब 3.2 का 17 क्वेश्चन हमारे पास सेम है, सिर्फ माइनस लगेगा। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब फाइंड करना है, और गिवन क्या है x माइनस 1/x जो बराबर है 11 के। सेम फार्मूला मैंने यूज़ करा, सिर्फ a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, जो माइनस का फॉर्मूला होता है वो लिख दिया। a क्या है x, b क्या है 1/x, जहाँ जहाँ a वहाँ x, जहाँ जहाँ b वहाँ 1/x। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x। x से x कैंसिल हो गया। अब x माइनस 1/x किसके बराबर है 11, तो मैंने लिख दिया 11। x माइनस 1/x किसके बराबर है 11, तो 11 का क्यूब 133 और 1 प्लस 3 11 33, इन दोनों को प्लस कराएंगे आंसर क्या आ जाएगा 1364। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब किसके बराबर हो गया 1364। तो ये हो गया हमारे पास 3.2 के क्वेश्चन 1 to 7। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा।
अब यहाँ पर हमारी वीडियो होती है एंड। आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।